नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा प्रथम भाषा माधुरी डीएवी स्कूल पाठ नंबर 18 अच्छी परी, पन्ना नंबर 45। अच्छी परी का क्या मतलब है? गुड फेयरी। तो पढ़ते हैं पहले कुछ नए शब्द। बाग मतलब बगीचा, प्यारे बिलव्ड, सहारे सपोर्ट, छुआ टच करना, सांस ब्रीथ करना, ध्यान मेडिटेट करना, पंखुड़ी फूल की पत्ती, पार्क बगीचा, बिल्कुल एग्जैक्टली, कबूल एडमिट करना, बैसाखियों आपने देखा होगा हैंडीकैप लोग बैसाखियों की मदद से चलते हैं, जादू मैजिक। तो आइए पहले करते हैं चित्र वर्णन। इस चित्र में दिखाया गया है कि नीलू नीली फ्रॉक डाले हुए एक बगीचे में खेल रही थी। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, हरी हरी घास है, सुंदर सुंदर फूल हैं, तितलियां भी मंडरा रही हैं। अचानक नीलू की नजर एक ऐसे फूल पर पड़ती है जिसकी 3 पंखुड़ियां थी और उस फूल को छूते ही उसके सामने एक परी प्रकट हो जाती है। परी ने गुलाबी रंग की ड्रेस डाली हुई है, गुलाबी रंग की पोशाक डाली हुई है, सुंदर सा मुकुट डाला हुआ है, हाथ में जादू की छड़ी पकड़ी हुई है। अब परी प्रकट होकर उसे क्या कहती है, हम इस अध्याय में पढ़ना शुरू करते हैं। नीलू बाग में खेल रही थी। अचानक उसने एक फूल देखा। जैसे कि आपको बता दिया मैंने, नीलू बाग में खेल रही थी और उसने ये वाला फूल देखा। ठीक है। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक सुंदर सी परी उसके सामने आ गई और बोली, इस फूल में 3 पंखुड़ियां हैं। अब परी प्रकट हो जाती है तो परी उसे कहती है, इस फूल में 3 पंखुड़ियां हैं। हर पंखुड़ी तोड़ते ही जो भी चाहो मांग लेना और कहना, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी ना भूल। परी कहती है, जैसे ही तुम इस फूल की एक पंखुड़ी को तोड़ोगी और ये जादू वाले शब्दों को बोलोगी तो जो भी तुम्हारी विश होगी वो जरूर पूरी होगी। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं नीलू क्या क्या विश करती है और क्या उसकी विशेष पूरी होती हैं। अरे परी तो गायब हो गई। अब परी दिखाई नहीं दे रही थी, वो ओझल हो जाती है। नीलू फूल लेकर दौड़ी दौड़ी घर आ गई। नीलू उस फूल को तोड़ती है और अपने घर ले आती है। उसने देखा कि उसकी गुड़िया का झूला टूटा हुआ है, एक बड़ी कार भी चाहिए। अब घर के अंदर आकर वो क्या देखती है कि जो उसके खिलौने हैं, जैसे कि गुड़िया, उसका झूला टूटा हुआ है और उसके पास गाड़ी भी नहीं है। जल्दी से उसने फूल की पहली पंखुड़ी तोड़ी और बोली, दुनिया भर के खेल खिलौने, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी ना भूल। तो उसके मन में लालसा आती है कि मेरे खिलौने तो टूटे हुए हैं, मेरे पास कुछ ज्यादा खिलौने हैं भी नहीं, तो क्यों ना मैं पंखुड़ी तोड़कर अपने लिए खिलौने ही मांग लूं। तो जैसे ही वह पंखुड़ी तोड़ती है फूल की और दुनिया भर के खेल खिलौनों को मांगती है, तो देखते हैं अब उसके पास वे खेल खिलौने आते हैं कि नहीं। देखते ही देखते उसके कमरे में खिलौने ही खिलौने भर गए। जी हाँ, उसकी विश पूरी हो जाती है। मतलब जादू वाली परी ने सही कहा था कि जैसे ही पंखुड़ी तोड़कर तुम विश मांगोगी और जादू वाले शब्दों को बोलोगी तो तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। तो उसके देखो कमरे में बहुत सारे खिलौने आ जाते हैं। घोड़ा, कार, बॉल, भालू, बैट, बल्ला, गुड़िया, बहुत सारे खिलौने, जोकर। ठीक है। यहां तक कि नीलू सांस भी नहीं ले पा रही थी। जल्दी से उसने फूल की दूसरी पंखुड़ी तोड़ी और कहा, अब देखो उसके कमरे में इतने ज्यादा खिलौने भर गए थे, भरते ही जा रहे थे, भरते ही जा रहे थे कि नीलू को सांस आना भी मुश्किल हो रहा था। तब वो सोचती है कि अब मैं ये खिलौने वापस कर दूं, ऐसे तो मेरा पूरा घर ही भर जाएगा। तो वो फूल की दूसरी पंखुड़ी को तोड़ती है और कहती है, वापस कर सब खेल खिलौने, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी ना भूल। मतलब अब वो विश मांगती है कि ये खेल खिलौने वापस ले लो। सारे खिलौने वापस जाने पर ही नीलू को चैन पड़ा। अब तो फूल पर एक ही पंखुड़ी बची थी। अब सारे खिलौने वापस चले जाते हैं, मतलब अब उसका कमरा खाली होने लग जाता है और अब नीलू को अच्छा लगने लगता है। अब पहली पंखुड़ी से उसने खिलौने मांगे, दूसरी पंखुड़ी से उसने खिलौने वापस भेज दिए। अब फूल पर सिर्फ एक ही पंखुड़ी बची थी। सोचती हुई नीलू फिर से पार्क की ओर चल दी
और कुछ सोचते सोचते वह दोबारा उसी पार्क की ओर चल जाती है। उसने देखा कि राजू बैसाखियों के सहारे जा रहा था। यह लड़का है राजू। नीलू देखती है कि राजू के बैसाखियां लगी हुई हैं, बैसाखियों के सहारे ही वह चल पा रहा है। उसे बचपन में पोलियो हो गया था। किस बीमारी की वजह से उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है? पोलियो की वजह से। नीलू ने बड़े ध्यान से तीसरी पंखुड़ी तोड़ी और कहा, राजू हो जाए बिल्कुल ठीक, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी ना भूल। तो देखो बच्चों, नीलू कितनी अच्छी लड़की थी। उसने तीसरी पंखुड़ी अपने लिए ना बचाकर वो राजू की सेहत का ध्यान रखते हुए, राजू ठीक हो जाए ऐसी विश करते हुए पंखुड़ी तोड़ी और कहा कि राजू के चलने की जो प्रॉब्लम है, बैसाखियों का सहारा जो उसे लेना पड़ रहा है, वह सब कुछ ठीक हो जाए, अब वो खुद चल फिर दौड़ सके। राजू तो एकदम ठीक हो गया और देखो ये विश भी नीलू की पूरी होगी। अब उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं थी। दौड़ता हुआ बोला, देखो नीलू, मैं दौड़ सकता हूँ। नीलू को बहुत अच्छा लगा और वह खुशी से झूम उठी। तो वो राजू को दौड़ता हुआ देख के नीलू को बहुत अच्छा लगता है और वो नाचने लग जाती है खुशी से। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बारे में ना सोचकर लोगों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आइए करते हैं अब इसका अभ्यास कार्य। एक शब्द में उत्तर लिखिए। नीलू कहाँ खेल रही थी? उत्तर है बाग में। प्रश्न ख, क्या छूते ही सुंदर पली नीलू के सामने आई? उत्तर है फूल। प्रश्न ग, परी के लिए फूल में कितनी पंखुड़ियां थी? उत्तर है 3। प्रश्न घ, पहली पंखुड़ी से नीलू ने क्या मांगा? उत्तर है खिलौने। राजू को बचपन में क्या हो गया था? उत्तर है पोलियो। पोलियो। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही क्रम संख्या लिखिए। नीलू ने फूल की तीसरी पंखुड़ी तोड़ी, नीलू ने फूल की पहली पंखुड़ी तोड़ी, एक परी नीलू के सामने आ गई, नीलू ने फूल की दूसरी पंखुड़ी तोड़ी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? एक परी नीलू के सामने आ गई, पहला नंबर। फिर नीलू ने फूल की पहली पंखुड़ी तोड़ी, दूसरा नंबर। उसके बाद नीलू ने फूल की दूसरी पंखुड़ी तोड़ी, तीसरा नंबर। फिर है नीलू ने फूल की तीसरी पंखुड़ी तोड़ी, चौथा नंबर। आगे है दिए गए वाक्यों के लिए हाँ या नहीं लिखिए। फूल को छूते ही फूल खिल गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, फूल पहले से ही खिला हुआ था। आगे, नीलू को फूल देकर परी गायब हो गई? हाँ। आगे, कमरे में खिलौने भरने के बाद नीलू आराम से सांस ले रही थी? नहीं, नीलू को सांस आने में मुश्किल होने लगी थी। आगे, पार्क में अमित बैसाखियों के सहारे आ रहा था? नहीं, राजू था वो। नेक्स्ट, राजू को दौड़ता देखकर नीलू को बहुत अच्छा लगा? जी हाँ, नीलू को बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि आपको जादू का फूल मिल जाए तो आप उससे क्या क्या मांगोगे? कक्षा में बताइए। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे। तो इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 18 संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम करेंगे अभ्यास कार्य, भाषा अभ्यास की किताब में से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।